अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर के जो मरीज़ होते हैं वो दो तीन किस्म के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको पहली दफ़ा शुगर डायग्नोज़ हुई होती है। एक वो होते हैं जिनको पहले डायग्नोज़ होती है लेकिन वो मेडिसिन कम इस्तेमाल करते हैं। एक वो पेशेंट होते हैं जो डायग्नोज़ भी काफ़ी देर से हुई है, जेनेटिक डिज़ीज़ है उनको, यानी फैमिली से मिली है, और मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज मैं इस टॉपिक पर आपसे बात करूंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू है वो है डायबिटीज़ पेशेंट ट्रीटमेंट, कम्प्लीटली ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में मुकम्मल ट्रीटमेंट जो है शुगर की है, लेकिन मरीज़ की कैटेगरी है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ एस क्लिनिक। डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं, यानी शुगर के जो मरीज़ होते हैं, वो तीन कैटेगरी के होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जिनकी अभी फ़र्स्ट टाइम ही शुगर डायग्नोज़ हुई है, उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली और कुछ इस्तेमाल नहीं किया। एक वो होते हैं जिनकी शुगर कुछ देर पहले, कुछ वक्त पहले उनकी शुगर डायग्नोज़ हुई है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन अभी तक इस्तेमाल नहीं की। अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज वॉक को मेंटेन रख के शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। एक तीसरी कैटेगरी में जो मरीज़ आते हैं वो होते हैं कि जिनको जेनेटिक मिलती है, यानी फैमिली वाइज उनको ये शुगर मिल जाती है, यानी फैमिली में से शुगर आती है, उनको भी शुगर हो जाती है। वो मेडिसिन भी अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, इंसुलिन वगैरह भी लगाना शुरू कर देते हैं, डाइट का भी इतना ज़्यादा ख्याल नहीं करते। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि सबसे पहले तो ये है कि जब कोई डिज़ीज़ यानी कोई मर्ज़ डायग्नोज़ होता है, तशख़ीस होता है, तो उस वक़्त मरीज़ की फ़ीलिंग बड़ी अजीब हो जाती है, यानी वो परेशान हो जाता है। ख़ुसूसन शुगर का मरीज़ जो होता है, जब उसको शुगर डायग्नोज़ होती है तो वो फ़ौरन ही इस चीज़ से परेशान होता है, नॉन कॉन्फिडेंशियल हो जाता है कि सारी उम्र अब उसको मेडिसिन ही इस्तेमाल करना पड़ेगी, क्योंकि इसके बारे में प्रोपेगेंडा ही बहुत ज़्यादा है। ये प्रोपेगेंडा ये है कि शुगर का इलाज नहीं है, शुगर की दवाई पूरी उम्र ही खाना पड़ती है, इसके अलावा इसका आपके पास सलूशन नहीं है, हल नहीं है। मैं आपको बहुत ही ईजी आज बताऊँगा। एक केस स्टडी भी मैं आपसे करूंगा, यानी एक सक्सेस स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा। सक्सेस स्टोरी जो होती है उसको शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है तो जो मुआलिज होता है, यानी फिजिशियन होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट करना भी आसान हो जाता है, और जो मरीज़ होता है वो भी, उसको भी उम्मीद पैदा हो जाती है, उसको भी होप पैदा हो जाती है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी इस मेडिसिन से जान छूट जाएगी। दोस्तों, होता ये है कि एक मरीज़, उसको डायग्नोज़ हुई, उसने अभी कोई मेडिसिन नहीं खाई, वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आता है या मेरे क्लिनिक पर आ जाता है, तो मैं उसके बारे में 99% उम्मीद रखता हूं कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है और मेडिसिन भी उसकी छूट जाती है, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। यानी उसका क्या किया जाएगा? पहले नंबर पे तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल किया जाएगा, यानी उसको ये एतमाद दिलाने की कोशिश की जाएगी। अगर उसकी समझ में बात आ जाए कि आपकी ट्रीटमेंट कम्प्लीटली हो सकती है अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, यानी अपने डाइट प्लान को मेंटेन रखें और मेडिसिन आप कंसिस्टेंसी से खाएं, रेगुलर खाएं, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम डायग्नोज होती है, इसको मेडिसिन का रिज़ल्ट भी इंतहाई अच्छा आता है। वो ये होता है कि उसकी जो जिस्म में कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं पैदा होती,
कोई कम्बिनेशन जिसमें नहीं होता कि मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन खा रहा है, कोई इंसुलिन ले रहा है, डाइट का भी ख्याल नहीं किया जा रहा। इसमें इस किस्म की कोई रेजिस्टेंस नहीं आती जिस्म की तरफ से, क्योंकि जब मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है तो बॉडी आगे से रेजिस्ट नहीं करती, बॉडी बहुत ही अच्छा बिहेवियर देती है, जिससे रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा पेशेंट जो होता है उसने मेडिसिन अभी नहीं ली, लेकिन उसकी शुगर कुछ देर पहले की है, वो भी 95% 96% आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही कम्प्लीटली ठीक हो सकता है। वो कैसे? आप हैरान तो बहुत होंगे मेरी बातें सुन के, लेकिन बातें ज़रा ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अल्लाह की ज़ात ने कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका इलाज नहीं रखा गया। ये हमारी इल्म की कमी हो सकती है, हमारी काबिलियत की कमी हो सकती है कि हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, मैं अपने पूरे 100% कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि इसकी ट्रीटमेंट मुकम्मल है, कम्प्लीटली वो मरीज़ ठीक हो सकता है। दूसरी कैटेगरी में अब आते हैं कि दूसरा मरीज़ जो होता है वो मेडिसिन उसने इस्तेमाल नहीं की होती, इसलिए इसकी भी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है कि ये ठीक हो सकता है कि इसका डाइट प्लान जो है वो मेंटेन किया जाए। पहले ही वो वॉक या एक्सरसाइज का तो ख्याल रखता है, डाइट वगैरह का भी ख्याल करता है, वो मेंटेन कर लेगा, उसके साथ ही उसको मेडिसिन देना शुरू कर दी जाती है। इसकी बॉडी भी आगे से रजिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं होती, कोई इंसुलिन वगैरह नहीं होती, कोई इंसुलिन की रजिस्टेंस इसमें नहीं होती, इसलिए इसके भी रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं और ये बहुत ही जल्द ये भी रिकवर करना शुरू कर देता है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ। तीसरी कैटेगरी का जो मरीज़ होता है वो चूँकि उसके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात जा चुकी होती हैं, इंसुलिन वगैरह ले रहा होता है, उसका लबलबा जो होता है, पंक्रियाज जो होता है वो भी वर्क नहीं कर रहा होता, वो भी इस काबिल नहीं होता कि उसको मेंटेन किया जा सके। क्योंकि इसकी सक्सेस यही होती है शुगर पेशेंट की कि अगर उसका पंक्रियाज जो है वो रिपेयरेबल हो, वो रिपेयर आप कर सकते हैं, जो भी कर सके। कोई भी मैं ऐसी जगह पे ये बहस नहीं करूँगा कि फ़लाँ डॉक्टर हो, फ़लाँ हकीम हो, फ़लाँ होम्योपैथ हो, कोई भी अगर इसको रिपेयरेबल बना सकता है तो वो इसको 100% सक्सेसफुली ट्रीट कर सकता है कि उसकी शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। क्योंकि लबलबा का ही काम है कि वो इंसुलिन का लेवल जो है वो जिसमें इंसुलिन पैदा करता है। जब हम कोई डाइट लेते हैं उसके अगेंस्ट हमारा लबलबा इंसुलिन पैदा करता है कि शुगर लेवल जो है वो जिस्म में, बॉडी में नॉर्मल रहे। जब वो वर्क करना कम कर देता है, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है या उसमें ज़्यादती आ जाती है, जो भी कमी बेशी होती है, इससे प्रॉब्लम आती है। ये जो मरीज़ तीसरी कैटेगरी का होता है इसने मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की होती है, इंसुलिन भी ज़्यादा ली होती है, इसने इसके जिस्म के अंदर रेजिस्टेंस इतनी होती है कि जब हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, पहले नंबर पे तो जो मेडिसिन छोड़ नहीं सकता जो खाता है, इंसुलिन छोड़ नहीं सकता जो खा रहा है। होता क्या है कि इसकी इंसुलिन ना छूटेगी, ना इसकी कोई टैबलेट छूटेगी, ना इसकी मेडिसिन से जान छूटेगी, और वो मेडिसिन क्या करेगी कि उसके लबलबे को, इसके पंक्रियाज को मज़ीद रेस्ट में करती जाएंगी, यानी वो रेस्ट में जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ कि आपका बाजू अगर काम करना छोड़ता है या आप बाजू को 15-20 दिन एक जगह पे रख लें, इसको मूवमेंट ना दें, उसके बाद आप इसको हिलाकर देखें ये काम करेगा। इसी तरह लबलबा है, जब हम उसको रेस्ट देते रहते हैं, मेडिसिन लेते हैं कोई, इससे इंसुलिन लेवल हमारा बरकरार रहे या जो शुगर लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाए, कोई मेडिसिन ऐसी लेते हैं जो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है वो तो बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाती है, लबलबा अपना काम छोड़ता जाता है, इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल डेड होना शुरू हो जाता है और डेड हो जाता है। जब यहाँ तक मरीज़ पहुँच जाता है तो वो इंतहाई नाकाबिले इलाज हो जाता है। वो या तो इंसुलिन पे रहेगा या मेडिसिन पे रहेगा, क्योंकि उसका लबलबा जो है वो रिपेयरेबल नहीं है। दोस्तों अब हम आते हैं कि मरीज़ को मेडिसिन कौन सी दी जाती है, ये मैं और वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी। प्ले लिस्ट में बना दूंगा, उसमें आप चेक कर लें कि इसकी डाइट प्लान जो होगी, इसकी ट्रीटमेंट होगी, इसकी मरीज़ की जो कैटेगरी होगी, ये अलग-अलग वीडियो होंगी। आप इसको देख के फॉलो करके अपनी ट्रीटमेंट किसी मकामी होम्योपैथ से मिलें या मुझसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर लें, आपकी ट्रीटमेंट कम्प्लीटली हो सकती है, आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।